नमस्कार। ज्योति मल्होत्रा अपने ब्लॉग्स को लेकर भले ही चर्चा में रही हूं, लेकिन देश से गद्दारी करके इन दिनों सुर्खियों में बहुत है। इसी बीच चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें पता चला है कि ज्योति मार्च में पाकिस्तान गई थी और अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ज्योति का इस हमले से कोई कनेक्शन था? क्या ज्योति जिस तरीके से पाकिस्तान गई, उसके बाद पहलगाम में हमला हुआ, उसमें ज्योति का कोई हाथ हो सकता है? या फिर इससे जुड़ी जो तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उन जानकारियों पर, उन एंगल्स पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों, ज्योति दिसंबर और जनवरी के महीने में, यानी कि दिसंबर के आखिर और जनवरी की शुरुआत में पहलगाम गई थी, जिसके बाद मार्च में पाकिस्तान गई और इसके बाद अप्रैल में पहलगाम में अटैक हुआ। इसको लेकर के कई बड़े खुलासे हुए। ज्योति, जिसको भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और पाकिस्तान का जिगरी चीन, दोनों का ही वीजा बड़ी आसानी से मिल गया था, इस मामले में अब एक और नया खुलासा होता है। पहलगाम हमले को लेकर के एक और नया नाम सामने आता है, जहां पर कहा जा रहा था कि ज्योति के साथ पहलगाम घूमने एक और यूट्यूबर गई थी, जिसका नाम प्रियंका सेनापति बताया जा रहा है। प्रियंका उड़ीसा के पुरी की रहने वाली बताई जा रही है। प्रियंका भी YouTube पर ट्रेवल व्लॉग्स बनाती हैं। ज्योति जब उड़ीसा गई थी तो वहां कंटेंट क्रिएशन के सिलसिले में उनकी मुलाकात प्रियंका सेनापति से हुई थी। फिर इन दोनों के साथ की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर कई लोगों को मिली, सुरक्षा एजेंसियों को मिली, उस पर संदेह शुरू हुआ, उस पर शक होना शुरू हुआ। इसके बाद मामले पर प्रियंका सेनापति से भी सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इसके बाद दोनों, यानी कि प्रियंका और ज्योति के पहलगाम घूमने जाने को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ज्योति और प्रियंका मिलकर ही पहलगाम घूमने गई थी। उनकी तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगी। अब सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि क्या पहलगाम हमले से पहले जब ज्योति और प्रियंका साथ पहलगाम घूमने गए थे, तो क्या ज्योति के साथ प्रियंका भी इन तमाम चीजों में शामिल हो सकती हैं? क्या प्रियंका भी ज्योति के साथ देश के खिलाफ गद्दारी करने में ज्योति का साथ दे रही थी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अपनी ट्रिप के दौरान प्रियंका करतारपुर साहिब कॉरिडोर से पाकिस्तान भी गई थी, जिसकी जानकारी ज्योति को थी। यानी कि कुल मिलाकर कई संदिग्ध चीजें सामने आ रही हैं, जो कि शक बढ़ा रही हैं। हालांकि इस पर प्रियंका की तरफ से सफाई दी गई है, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई, जिसमें वो लिखती हैं कि ज्योति बस मेरी एक दोस्त थी और मैं उसके कांटेक्ट में यूट्यूब के थ्रू आई थी। मुझे ये नहीं पता था कि वो इस तरीके का काम कर रही है। अगर मुझे ये पता होता कि वो हमारी एनिमी कंट्री पर, हमारे शत्रु देश पर स्पाई कर रही है, तो मैं उसका साथ कभी ना देती। प्रियंका अपनी पोस्ट में आगे लिखती हैं, अपनी स्टोरी में लिखती हैं कि मुझे ये सुन के खुद बहुत शौक लगा। मैं खुद हैरान हूं कि किस तरीके से ज्योति ने पाकिस्तान का समर्थन किया या फिर पाकिस्तान का साथ दिया। प्रियंका कहती हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, रेडी हूं, और जो भी सवाल किए जाएंगे उनके जवाब भी मैं दूंगी। फिलहाल अब प्रियंका को लेकर के जांच चल रही है। दूसरी तरफ जब इस केस में प्रियंका का नाम सामने आया तो प्रियंका सेनापति ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्राइवेट कर ली। जब हमने उनके इंस्टाग्राम आईडी खंगालने की कोशिश की तो उनकी आईडी प्राइवेट मिली, यानी कि प्रियंका और ज्योति की साथ के पिक्चर्स हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनकी आईडी पूरी तरीके से प्राइवेट है और अब वो पिक्चर्स सोशल मीडिया पर कई लोग फैला रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, प्रियंका को लेकर जो जांच चल रही है, क्योंकि वो जांच जो है, वो तमाम जो चीजें हैं वो अभी इनिशियल फेज में है, तो अभी किसी भी रिजल्ट पे पहुंचना बेहद जल्दबाजी होगा। दूसरी तरफ प्रियंका के परिवार वालों का कहना है कि वो ज्योति के साथ सिर्फ फ्रेंड्स थे और उन दोनों के बहुत अच्छे कनेक्शंस भी नहीं थे। यूट्यूब के जरिए कंटेंट क्रिएशन दोनों ही करते थे, इसलिए वो मिले थे और उन्होंने एक तरीके का कोलैब किया था। हालांकि प्रियंका की फैमिली ने यह कहा है कि वो पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें तमाम जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रियंका इन सभी चीजों में शामिल नहीं है, ऐसा दावा लगातार प्रियंका के फादर और प्रियंका के परिवार की तरफ से किए जा रहे हैं।
देखने वाली बात होगी कि जब ज्योति से पूछताछ चल रही है, उनके तमाम डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, उनके डिवाइसेस से ट्रांजैक्शन, ट्रैवल हिस्ट्री जैसी डिटेल्स निकाली जा रही हैं, तो अब इस केस में और कौन सा नया नाम निकलकर सामने आता है। फिलहाल पहलगाम हमले के कनेक्शन को लेकर के भी एक जांच चल रही है। इस एंगल पर भी जांच की जा रही है कि पहलगाम घूमने के बाद जब ज्योति पाकिस्तान गई, उसके बाद वो वापस आई और पहलगाम में हमला हुआ, तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है, कोई मैसेज छिपा हो सकता है। तमाम सवाल हैं जिन्हें खंगालने की कोशिश, जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।